हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये कहानी का टाइटल है अ विलेज, यानी कि एक गांव, ऑन द रोड यानी कि सड़क पर। इन अ विलेज, एक गांव में, देयर वॉज, वहां था, क्या था, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी थी, एंड पीपल कुड, और लोग कर सकते थे क्या, हार्डली सर्वाइव, मुश्किल से जिंदा रह सकते थे, एक्सेप्ट, बजाय के यानी किसके अलावा, सम रिच पीपल यानी कुछ अमीर लोगों के अलावा, क्योंकि हु वर, जो कि क्या थे, लिविंग विदाउट, वो रह रहे थे, जी रहे थे बिना किसी एनी प्रॉब्लम यानी किसी परेशानी के। तो दोस्तों, एक गांव में बहुत ज्यादा गरीबी थी और लोग मुश्किल से जिंदा रह पा रहे थे, किसके सिवाय, कुछ अमीर लोगों के, जो कि बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जी रहे थे। वन डे, एक दिन, थ्री रिच मैन, तो तीन जो अमीर आदमी हैं, अलोंग विद यानी कि साथ में, देयर सर्वेंट्स, अपने नौकरों के, वर पासिंग बाय। तो दोस्तों, पासिंग बाय एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गुजरना। तो वो क्या कर रहे थे, वो गुजर रहे थे, कहां से, द विलेज यानी कि गांव से वो गुजर रहे थे। पॉवर्टी, गरीबी, प्रोवोक, तो दोस्तों प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना या ऐसा कुछ होना जिससे कुछ पैदा हो रहा हो। तो यहां पे क्या उकसाना हो रहा है, पॉवर्टी। तो गरीबी ने क्या उकसाया, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, रिएक्शंस यानी कि प्रतिक्रियाएं, इन ऑल थ्री ऑफ देम, उन सभी तीनों में गरीबी ने अलग अलग जो भावनाएं थी, प्रतिक्रियाएं थी, उनको उकसाया यानी उनको पैदा किया। तो एक दिन तीन अमीर आदमी अपने नौकरों के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने गरीबी देखी उस गांव की, जैसा कि मैंने ऊपर की लाइन में बताया, तो उस गरीबी ने उन तीनों में ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो थी उनको उकसाया। द फर्स्ट, जो कि पहला था, पहला अमीर आदमी इन तीनों में से, कुड नॉट, वो नहीं कर सका, क्या, स्टैंड। तो दोस्तों, कुडंट स्टैंड समथिंग होता है कि आप कुछ सहन नहीं कर पाते या बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो पहला जो था वो क्या नहीं कर सका, सहन नहीं कर पाया, सच यानी कि ऐसी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। सो इसलिए ही टुक, उसने क्या लिया, ऑल द गोल्ड एंड जूल्स, तो उसने सारा सोना और गहने लिए, कहां से, फ्रॉम हिज वैगन, यानी उसके पास जो गाड़ी थी जिसमें सोना और गहने रखे थे, उसने वो सभी ले लिए, एंड, और डिस्ट्रीब्यूटेड देम, और उन्हें बांट दिया, किसमें बांट दिया, अमंग द विलेजर्स। तो दोस्तों यहां पे बिटवीन आता, अगर दो बंदों के बीच में कुछ बांटा जाता है और दो से ज्यादा के बीच में अगर हमें यूज करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं अमंग का। ये अमोंग नहीं होता, ये होता है अमंग। तो उसने क्या किया, पहले ने, जब उसे ऐसी गरीबी सहन नहीं हुई थी तो उसने सारा अपना सोना लिया और गहने लिए गाड़ी से, और उन गरीबों के बीच में, उन गांव वालों के बीच में उन सबको बांट दिया, एंड, और लेफ्ट, और वो चला गया था। देन, तब, द सेकंड रिच मैन, और जो दूसरा अमीर आदमी था, अब तीन अमीर आदमियों की हम बात यहां करेंगे। पहले ने क्या किया, अपना सोना और गहने सारे गांव वालों में बांट दिए। अब जो ये दूसरा अमीर आदमी है, पास्ड बाय, यानी ये भी गुजरा था उस गांव से, ही स्टॉप्ड, वह रुक गया था, आफ्टर सीइंग, यानी कि देखने के बाद, सच पॉवर्टी, यानी ऐसी गरीबी, पहले की तरह उसने भी ये गरीबी देखी और वो रुक गया, एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया था क्या करने का, टू हेल्प, यानी कि मदद करने का, द विलेजर्स, यानी उन गांव वालों की। तो अब दूसरा भी रुक गया था ऐसी गरीबी देख के और उसने फैसला कर लिया था गांव वालों की मदद करने का। उसने क्या किया, ही गेव अवे, उसने दे दिया था, ऑल हिज फूड, अपना सारा खाना, एंड ड्रिंक्स, और जो भी पेय पदार्थ थे पीने वाले, टू देम, यानी कि उनको, यानी गांव वालों को। ही मेड श्योर, तो उसने ये भी पक्का किया था, दैट की ईच विलेजर, जो हर गांव वाला है, रिसीव्ड, उसे मिला था, उसे प्राप्त हुआ था, क्या, हिज जस्ट शेयर, यानी उसका उचित हिस्सा, एंड वुड हैव, और उनके पास हो क्या, इनफ फूड, यानी कि पर्याप्त भोजन, टू
टू लास्ट यानी कि टिकने के लिए, फॉर सम टाइम यानी कि कुछ समय तक। देन ही लेफ्ट, और फिर ये दूसरा इंसान जो था अमीर आदमी ये भी चला गया था। देन तब द थर्ड रिच मैन जो तीसरा अमीर आदमी था, ऑन सीइंग देखने पर क्या, सच पॉवर्टी ऐसी गरीबी, स्पीडेड अप यानी उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, गति बढ़ा ली, जिस भी गाड़ी में वो था उसने एकदम से स्पीड अप कर लिया। ही ट्रेवल्ड वह सफर कर रहा था, कहाँ, स्ट्रेट थ्रू यानी सीधा बिल्कुल बीच से, द विलेज यानी कि गांव के बीच से वो सफर कर रहा था। एंड डिड नॉट स्टॉप और वो नहीं रुका था। ही ट्रेवल्ड वह यात्रा कर रहा था, कहाँ, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो अब जब तीसरा अमीर आदमी आता है तो वो ऐसी गरीबी देखने पर स्पीड बढ़ा लेता है। तो उसके पास जो गाड़ी थी उसने गति बढ़ा ली और उसने कहां सफर किया था, सीधा गांव के बीच से वो निकल गया था और वो नहीं रुका था। और वो कहां सफर कर रहा था, बिल्कुल विपरीत दिशा में सफर कर रहा था। नेक्स्ट पेज, फ्रॉम द डिस्टेंस कुछ दूरी पर या कुछ दूरी से, द टू रिच मैन जो दो अमीर आदमी थे जिन्होंने अपना गहना सोना खाना पीना सब बांट दिया था उन गरीबों में, सॉ द थर्ड रिच मैन उन्होंने देखा था तीसरे अमीर आदमी को क्या करते हुए, टॉकिंग यानी कि बात करते हुए, किससे, टू सम पीपल यानी कि कुछ लोगों से। दे वर कमेंटिंग और ये दोनों अमीर आदमी क्या कर रहे थे, ये टिप्पणी कर रहे थे, ये अपनी कमेंट्री कर रहे थे ऑन हाउ कि कैसे फुलिश यानी बेवकूफ द थर्ड रिच मैन वॉज कि ये जो तीसरा अमीर आदमी था ये कितना बेवकूफ था। एंड दैट और ही लैक डिसेंसी और उसके पास क्या नहीं थी, उसके पास शिष्टता नहीं थी, शिष्टता की कमी थी। तो लैक होता है किसी इंसान में किसी चीज की कमी होती है तो कहते हैं इसमें स्ट्रेंथ की कमी है, तो ही इज लैकिंग स्ट्रेंथ। तो इसी तरह उसमें शिष्टता की कमी थी, डिसेंसी की कमी थी, एंड सिंपैथी और सहानुभूति की भी कमी थी कि भाई उसने गांव वालों को कुछ नहीं दिया, वो सीधा निकल गया था। दे थॉट उन्होंने सोचा था, दैट की इट वाज गुड ये अच्छा था, दैट दे वर देयर कि वो वहां थे क्या करने के लिए, टू हेल्प द पुअर विलेजर्स उन गरीब गांव वालों की मदद करने के लिए। दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड और वो कैसे थे, बहुत निराश थे, विद द थर्ड रिच मैन यानी इस तीसरे अमीर आदमी से, एंड वेंट अवे और वो वहां से चले गए थे। 3 days passed by। अब दोस्तों ये फ्रेज जो आप देख रहे हैं पास बाय, तो इसका मतलब गुजरना होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो चाहे आप किसी कस्बे या गांव से या किसी के घर के पास से गुजर रहे हो तो भी पास बाय आएगा। और आप कहें कि 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, तो भी आप क्या कह सकते हैं, पास बाय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको याद जरूर कीजिएगा। तो 3 दिन गुजरने के बाद दे मेट वो मिले थे किससे, द थर्ड रिच मैन तीसरे अमीर आदमी से, हु वाज ट्रेवलिंग जो कि सफर कर रहा था, कहां, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में। दे सॉ हिम उन्होंने उसे देखा था क्या करते हुए, कैरिंग यानी कि ले जाते हुए, फार्मिंग इंप्लीमेंट्स खेती के लिए सामान ले जाते हुए, सामग्री ले जाते हुए, टूल्स यानी कि औजार ले जाते हुए, एंड और सैक्स ऑफ सीड्स, सैक का मतलब होता है बोरे, सीड्स यानी कि बीज, तो बीज के बोरे ले जाते हुए, एंड ग्रेन्स और अनाज ले जाते हुए, कहां, इन हिज वैगन यानी कि अपनी गाड़ी में। तो दोस्तों अब तक क्या हुआ कि कुछ दूरी से वो दोनों अमीर आदमी उस तीसरे अमीर आदमी को किसी से बात करते हुए देखते हैं, कुछ लोगों से, और वो टिप्पणी करते हैं कि वो तीसरा अमीर आदमी कितना बेवकूफ था और उसमें शिष्टता की और सहानुभूति की कमी थी। वो सोच रहे थे कि ये तो अच्छा था कि वो वहां पर थे उन गरीब गांव वालों की मदद करने के लिए, और वो तीसरे अमीर आदमी से बहुत ज्यादा क्या थे, निराश थे, और वो वहां से चले गए थे। 3 दिन गुजरने के बाद वो तीसरे अमीर आदमी से मिले जो कि सफर कर रहा था विपरीत दिशा में। उन्होंने देखा कि वो लिए हुए जा रहा था क्या, खेती के लिए सामग्री, औजार, बीज के बोरे और अनाज अपनी गाड़ी में, और वो उस तीसरे आदमी की तरफ गए। देन तब द थर्ड मैन टोल्ड देम वो जो तीसरा अमीर आदमी था उन्होंने उन दोनों अमीर आदमियों को बोला, दैट की ही वाज टीचिंग कि वो सिखा रहा था क्या, फार्मिंग टेक्निक्स यानी कि खेती करने की तकनीकियां सिखा रहा था, किसे,
टू पुअर विलेजर्स यानी कि उन गरीब गांव वालों को। द टू रिच मैन, तो अब जो ये दो अमीर आदमी थे, अंडरस्टूड एवरीथिंग, इन्हें सब कुछ समझ आ गया था। दे फेल्ट लाइक, उन्होंने महसूस किया था, कैसा? फुलिश पीपल यानी कि मूर्ख लोगों जैसा। एज दे हैड गिवन, चूंकि वो दे चुके थे, देम यानी कि उन गांव वालों को, ओनली गोल्ड एंड फूड, सिर्फ सोना और खाना, एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और उन्होंने हल की थी, निवारण किया था उनकी समस्याओं का, फॉर अ फ्यू डेज यानी कि केवल कुछ दिनों के लिए। बट लेकिन द थर्ड रिच मैन, लेकिन जो ये तीसरा अमीर आदमी था, फाउंड अ सोल्यूशन, उसने ढूंढ निकाला था एक समाधान, किसका? टू देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं का, गांव वालों की समस्याओं का, फॉर लाइफ टाइम यानी कि पूरी जिंदगी के लिए। तो दोस्तों, जब उन्होंने देखा कि ये तीसरा अमीर आदमी खेती के लिए सामग्री, औजार, बीज के बोरे और अनाज लिए हुए अपनी गाड़ी में जा रहा है, तो वो तीसरे आदमी ने उनको बताया कि वो फार्मिंग टेक्निक्स यानी कि खेती की तकनीकियां सिखा रहा था उन गरीब गांव वालों को। अब जो ये दो अमीर आदमी थे, ये सब कुछ समझ गए थे और वो खुद को बेवकूफ महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोना और खाना दिया था और कुछ दिनों के लिए ही उन गांव वालों की समस्याओं का हल किया था। लेकिन ये जो तीसरा अमीर आदमी है, इसने पूरी जिंदगी के लिए उन गांव वालों की समस्याओं का समाधान निकाल लिया था। तो आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी किसी को हमारी मदद की जरूरत हो तो उसे इस काबिल बनाएं कि सारी जिंदगी वो खुद का ख्याल रख सके और आगे वो किसी और पर डिपेंड ना रहे। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।